गुड इवनिंग ऑल। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कि ओवरव्यू ऑफ द लेबोरेटरीज का मतलब हॉस्पिटल में जो लैब होता है ना उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो पहला क्या है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है कि लैब क्या होता है। ठीक है, लैब क्या होता है ना, एक प्लेस होता है जहाँ पे हम लोग एक सैंपल को लेके हम लोग उसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। जैसे कि वाई द टेस्ट एट द कंडक्टेड आउट ऑन द क्लिनिकल स्पेसिमेन। तो मतलब हम लोग क्या करते हैं, क्लिनिकल सैंपल लेते हैं, वही सैंपल को हम लोग क्या करते हैं, लैब के अंदर टेस्ट करते हैं। और क्यों टेस्ट करते हैं ना, उसके बारे में हम लोग सारे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो इन्फॉर्मेशन मिलेगा तभी तो हम लोग श्योर होंगे ना कि इसको ये डिजीज हुआ है, मतलब प्रॉपर डायग्नोसिस हम लोग करेंगे। फिर जब डायग्नोसिस होता है उसके बारे में, उसके अगेंस्ट में क्या होगा, ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, ये तुम्हारा लैब है। दूसरा डेफिनेशन क्या लिखा है, देखो, लेबोरेटरी सर्विसेज आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डिजीज। मतलब लैब में डायग्नोसिस नहीं होगा तो डिजीज भी हम लोग क्यों नहीं कर सकते ना। एंड डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग रेस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट एंड क्लिनिकल रिसर्च। ठीक है, ये तुम्हारा है इंट्रोडक्शन टू लैब। तो लैब क्या है, एक प्लेस है जिसमें हम लोग सैंपल लेके उसको टेस्ट करते हैं फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ द क्लिनिकल लेबोरेटरी। टाइप्स का मतलब क्या है, जो हॉस्पिटल में जो लैब होता है ना, वो एक ही लैब नहीं होता है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप का लैब होता है। तो डिफरेंट टाइप्स का लैब देखो, एक तुम्हारा माइक्रोबायोलॉजी एंड सेरोलॉजी, जहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग स्टडी करते हैं। हेमाटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग, मतलब ब्लड रिलेटेड जितना टेस्ट होता है, ब्लड ग्रुपिंग हो गया, तुम्हारा ट्रांसफ्यूजन हो गया, वो वगैरह सब कहाँ पे होता है, हेमाटोलॉजी एंड ब्लड बैंक पे। मॉलिकुलर बायोलॉजी मतलब क्या है कि तुम्हारा एडवांस एक लैब होता है। एडवांस लैब में तुम्हारा जैसे कि डीएनए आरएनए हो गया, मतलब वो प्रोटीन, वो सब तुम्हारा मॉलिकुलर बायोलॉजी में होता है। क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या है, जैसे कि तुम्हारा डिजीज कंडीशन को जानने के लिए, फॉर एग्जांपल तुम्हारा यूरिन हो गया, स्टूल हो गया, उसको जब हम लोग टेस्ट करते हैं ना, वो क्लिनिकल तुम्हारा पैथोलॉजी लैब में करते हैं। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री मतलब क्या है, जैसे कि हमारा ऑर्गन फंक्शन टेस्ट हो गया, फॉर एग्जांपल एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट, मतलब लिवर तुम्हारा प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, वो हम लोग इसमें देखेंगे हमारा बायोकेमिस्ट्री लैब में। ठीक है, तो इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी का मतलब क्या है कि जैसे कि हमारा एंटीजन एंटीबॉडी हम लोग देखते हैं। तो एंटीजन एंटीबॉडी में क्या होगा ना, जैसे कि कोई भी इम्यूनिटी हो गया, उसको हम लोग कहाँ पे टेस्ट करेंगे, इम्यूनोलॉजी में। उसके बाद तुम्हारा हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोलॉजी। तो हिस्टोपैथोलॉजी साइटोलॉजी क्या होता है, जैसे कि स्टडी ऑफ द टिश्यू, जैसे कि तुम्हारा कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, तो उसको हम लोग कहाँ से टेस्ट करेंगे, हिस्टोलॉजी लैब में। क्या होगा ना, हमारा जैसे कि टिश्यूज हो गया, जैसे कि कैंसर, ट्यूमर, उसको हम लोग कहाँ पे डायग्नोसिस करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी लैब में। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया डिफरेंट टाइप्स का लैब जो कि हॉस्पिटल में होता है। माइक्रोबायोलॉजी, हेमाटोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी एंड हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, ये तुम्हारा कॉमनली होता है। और ये जो सारे अलग अलग लैब है ना, अलग अलग लैब में क्या होता है ना, अलग अलग टेस्ट होता है, वो हम लोग कुछ अलग वीडियो में देखेंगे। तो उसके बाद देखो स्ट्रक्चर्स ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी सर्विसेज। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर्स का मतलब ये है कि देखो तुम लोग जितने भी लैब देखो, सारे लैब तो एक ही टाइप का नहीं होता है ना, तो वो जो उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिपेंड करके हम लोग पहले लैब को कितना टाइप में डिवाइड किए, 3 टाइप का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इसका मतलब लेवल, उसको लेवल डिपेंड करके हम लोग कितना टाइप को उसको डिवाइड किए 3 टाइप में, तुम्हारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को छोड़ के और एक क्या लैब है जो कि तुम्हारा रिसर्च हो या रेफरेंस लेबोरेटरी, जो कि तुम्हारा बहुत एडवांस है, वो सारे जगह में तुमको नहीं मिलेगा रिसर्च और रेफरेंस। ठीक है, तो वो तुम्हारे डिपेंड करते, देखो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल होता है ना हमारा, तो वो जो लेवल होता है वो तुम्हारा 4 लेवल का है, ए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड तुम्हारा उसको छोड़ के क्या है, जो कि रेफरेंस और तुम्हारा रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हारा पहला प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल में क्या होता है ना, जैसे कि अर्बन एरिया हो गया, अर्बन एरिया में जो छोटा छोटा लैब होता है ना, वो तुम्हारा आएगा प्राइमरी लेवल के अंदर। तो प्राइमरी लेवल में क्या है, जैसे कि बहुत छोटा मोटा टेस्ट, जैसे कि ब्लड हो गया तो उसको सीबीसी, मलेरिया, या तुम्हारा माइक्रोस्कोपिक में कोई यूरिन को देखेंगे, नहीं तो स्टूल को, नहीं तो शुगर टेस्ट हो गया, हेमोग्लोबिन टेस्ट हो गया, वो तुम्हारा सिर्फ होता है प्राइमरी लेवल के। वो जो माइक्रोबायोलॉजी, तुम्हारा पैथोलॉजी, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, वो प्राइमरी लेवल में नहीं होता है। प्राइमरी लेवल में सिंपल छोटा सा लैब होता है, वो लैब के अंदर जो तुम्हारा छोटा छोटा नॉर्मल चीज़ होता है वो टेस्ट होता है। उसके बाद तुम्हारा सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी लेवल क्या होता है, जो तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल होता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो होता है तुम्हारा डीएचएस हॉस्पिटल, डीएचएस का गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है ना, तो उसमें क्या होता है ना, ये सारे डिफरेंट टाइप का लैब होता है, जैसे कि पैथोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, ये सारे लैब होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसा भी टेस्ट होता है जो कि इसमें भी नहीं होता है, सेकेंडरी लेवल में भी नहीं होता है, तुम्हारा एडवांस टेक्निक भी, तुम्हारा मशीन भी नहीं होता है। तो ये तुम्हारा है सेकेंडरी लेवल। ठीक है, उसके बाद देखो कि तुम्हारा टर्शियरी लेवल, टर्शियरी लेवल में क्या होता है ना, एक मेडिकल कॉलेज होता है या तुम्हारा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो गया, वो तुम्हारा आएगा टर्शियरी लेवल के अंदर। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा लार्ज हॉस्पिटल होता है, उसमें मेडिकल कॉलेज भी होता है और बड़ा सा हॉस्पिटल भी होता है, और वो हॉस्पिटल में 90% तुम्हारा जो भी टेस्ट होता है वो तुम्हारा अवेलेबल होता है, वो तुम्हारा टर्शियरी। टर्शियरी को छोड़ के रेफरेंस लेबोरेटरी और रिसर्च लेबोरेटरी हो गया, जो कि तुम्हारा बहुत स्पेसिफिक होता है, जैसे कि बहुत सारा स्पेशल टेस्ट होता है जो कि
स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए यहाँ पे टेस्ट नहीं हो सकते हम लोग, मतलब जैसे कि उड़ीसा बाहर या इंडिया के बाहर हम लोग जो भेजते हैं सैंपल ना, तो वो तुम्हारा हो गया रिसर्च लेबोरेटरी, या जहाँ पे कोई चीज़ को लेकर रिसर्च करते हैं, स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है, तो वो होता है तुम्हारा रेफरेंस और तुम्हारा रिसर्च लैब। ठीक है, तो हमारे कितना टाइप का लैब हो गया, मतलब कितना लेवल का, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्सरी लेवल, तुम्हारा रेफरेंस और रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है, ये हमारा 4 टाइप का लैब होता है। उसके बाद देखो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हम लोग जब लैब को, मतलब एक लैब ओपन करने के लिए हम लोग जब चाहेंगे ना, तो इसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मतलब प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं होगा तो वो अच्छे से लैब को हम लोग हैंडल नहीं कर सकते। लैब हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो लैब के लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए देखो। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक होता है वो फैसिलिटी नहीं होगा तो कोई भी पेशेंट आने के लिए, मतलब वो क्यों आएंगे हमारा हॉस्पिटल या हमारे लैब को। तो पहला तुम्हारा क्या होगा, रिसेप्शन रूम या रिसेप्शन एरिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेप्शन ही नहीं रहेगा तो जो भी आएंगे वो कहाँ पे पूछेंगे कि हमको क्या करना पड़ेगा, हम क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है। तो उसके लिए पहले क्या चाहिए, तुमको रिसेप्शन रूम चाहिए। उसके बाद सैंपल कलेक्शन एरिया, देखिए होगे सारे हॉस्पिटल की तुम्हारे ग्राउंड फ्लोर में होता है ना, सैंपल कलेक्शन का एरिया होता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा टॉयलेट प्राइवेसी वो भी चाहिए, वो भी बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी वाटर सप्लाई चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए। वो नहीं होगा तो कैसे होगा, वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, देन तुम्हारा एनालिटिकल वर्क एरिया, मतलब हम लोग जहाँ पे काम करेंगे ना, हमारे लिए स्पेसिफिक एरिया चाहिए। उसके बाद स्पेसिमेन सैंपल का स्टोरेज फैसिलिटी भी चाहिए ना, उसको स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए फ्रिज चाहिए हमको, तो ये सब चाहिए। और रिकॉर्ड रूम भी एक चाहिए, जिससे कि हम उसमें सारे रिकॉर्ड हम लोग मेंटेन करके रख पाएंगे। उसके बाद देखो फैसिलिटी फॉर द क्लीनिंग ऑफ ग्लासवेयर हो गया, स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे काम करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी लैब में तो नहीं कर सकते ना। वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी का मतलब तुम हॉस्पिटल देखे होगे ना, अलग अलग टाइप का बड़ा बड़ा डस्टबिन होता है, अलग कलर कोडिंग का, येलो ब्लू, तो वो सब होता है। तुम्हारा वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी भी जरूरी चाहिए, जरूरी है। उसका तुम्हारा फायर सेफ्टी इक्विपमेंट वो नहीं होगा तो देखो हॉस्पिटल में बहुत सारी चीज़ हम लोग ऐसे यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि वो फायर हो सकता है, मतलब फायर लग सकता है, तो इसलिए फायर सेफ्टी इक्विपमेंट बहुत जरूरी है। सारे हॉस्पिटल में ये रहता है। उसको तुम्हारा प्रॉपर वेंटिलेशन, मतलब जो भी एरिया होता है वो बहुत कॉन्जेस्टेड नहीं हो, बहुत वेंटिलेटेड, मतलब अच्छा वेंटिलेशन जैसे कि हो सकता है वैसा, लाइटिंग हो गया, क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, वो भी रहना चाहिए। उसको तुम्हारा सेपरेट रूम फॉर द मीटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गया। ऐसे नहीं कि जो लैब में तुम टेस्ट कर रहे हो वही लैब में भी मीटिंग करोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ काम करोगे, ऐसा नहीं होता है। मीटिंग के लिए अलग रूम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए अलग रूम होता है, और हम लोग लैब के अंदर काम करने के लिए भी अलग रूम होता है। ठीक है, उसको तुम्हारा सेपरेट एरिया फॉर द स्टाफ, जैसे कि खाने का, या तुम्हारा हैंड वॉशिंग करने के लिए, रेस्टिंग के लिए, ये तुम्हारा एक अलग फैसिलिटी रूम होना चाहिए। उसको तुम्हारा कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी चाहिए, ट्रांसपोर्ट और स्पेसिमेन, मतलब स्पेसिमेन को हम लोग ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हमको वो फैसिलिटी चाहिए। देन एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर वो डिपेंड करता है तुम्हारा हॉस्पिटल में और क्या क्या चीज़ हो रहा है, उस हिसाब से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको फैसिलिटी में ऐड करेंगे। ठीक है, तो उसको तो हम लोग देखेंगे कि मेडिकल लेबोरेटरी जो, मतलब लैब जो होता है ना, तो वो मतलब दुनिया में उसका रोल क्या है। ठीक है, आजकल की दुनिया में उसका रोल क्या होता है देखो। तो पहले क्या होता है ना, जब वो लैब नहीं होगा तो हम लोग डिजीज को डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि उसका क्या डिजीज हुआ है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या होता है, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, मतलब डिजीज को डायग्नोसिस करना, वो पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, मॉनिटरिंग द ट्रीटमेंट, इसका मतलब जो उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो ट्रीटमेंट उसके बॉडी में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इफेक्टिव है या नहीं, उसको भी हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद तुम्हारा स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन, इसका मतलब कोई डिजीज, मतलब बहुत बड़ा डिजीज होने वाला है, उससे पहले हम लोग अर्ली डिटेक्शन भी कर पाएंगे लैब में, मतलब सैंपल लेकर टेस्ट करने के बाद हमको पता चलेगा। देन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, मतलब डिजीज क्या हुआ है, उसका कॉजेज हम लोग जब को पता चल जाएगा ना हमको, तो उसको वो डिजीज को हम लोग प्रिवेंट भी कर सकते हैं। देन उसके बाद तुम्हारा गाइडिंग ट्रीटमेंट डिसीजन, मतलब कौन से डिजीज के लिए हम कौन से इफेक्टिव ट्रीटमेंट करेंगे, उसके लिए भी हम डिसीजन ले सकते हैं टेस्ट करने के बाद। उसको तुम्हारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो भी लैब के अंदर कर सकते हैं। देन तुम्हारा ब्लड बैंकिंग सर्विस हो गया, ब्लड बैंकिंग सर्विस का मतलब जो तुम्हारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, तो किसी को हम लोग जो ब्लड देते हैं ना, तो वो तुम्हारा ब्लड बैंकिंग के अंदर आ जाएगा। फिर उसका क्वालिटी कंट्रोल एंड सेफ्टी, क्वालिटी कंट्रोल एंड सेफ्टी का मतलब क्या है कि जैसे कि लैब में हम लोग जो एक दिन में 400 या 500 जो हम लोग रिपोर्ट दे रहे हैं, वो रिपोर्ट में क्वालिटी है, मतलब रिपोर्ट एक्यूरेट है, सेफ है, उसके लिए भी हम लोग जो लेबोरेटरी सर्विस के अंदर है, ये भी हमारा गाइडलाइंस के अंदर है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा रोल ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट या टेक्नीशियन, मतलब टेक्नोलॉजी और टेक्नीशियन का लैब के अंदर उनका रोल क्या होना चाहिए। ठीक है, तो रोल देखो, जैसे कि तुम्हारा सेट ऑफ एंड ऑपरेट लेबोरेटरी इक्विपमेंट,
हमारा लैब टेक्नीशियन का काम क्या है, जैसे कि लैब के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट का ऑपरेट करना, उसका क्वालिटी कंट्रोल चेक करना, ये हमारा काम है। मतलब टेक्नीशियन है, टेक्नोलॉजिस्ट। उसका तुम्हारा प्रिपेयर एंड स्टैंडर्डाइज्ड केमिकल रिएजेंट यूज फॉर द लैबोरेटरी एनालिसिस। बहुत सारे टेस्ट के लिए हमको रिएजेंट मतलब प्रिपेयर करना पड़ता है, तो उसको भी हम लोग ही प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद तुम्हारा कलेक्ट पेशेंट सैंपल, पेशेंट का जो सैंपल होता है उसको भी कलेक्शन कौन करेंगे, हम लोग करेंगे। उसके बाद तुम्हारा एनालाइज पेशेंट सैंपल एंड क्रिएट ए रिपोर्ट सेंड टू डॉक्टर। वो जो सैंपल आ गया पेशेंट से उसको हम लोग एनालाइज करेंगे, उसको डायग्नोसिस करेंगे, उसका जो फाइनल रिपोर्ट आता है उसको भी हम लोग डॉक्टर के पास भेजेंगे। उसके बाद तुम्हारे कैरी आउट टेस्ट टू मॉनिटर द पेशेंट रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट का जो पेशेंट का क्या रेस्पॉन्स है उसको भी हम लोग मॉनिटर करेंगे। उसके बाद तुम्हारा परफॉर्म क्वालिटी कंट्रोल चेक टू एंश्योर लैबोरेटरी रिजल्ट। हम जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो तुम्हारा सही है या गलत है, मतलब एक्यूरेट है या नहीं है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, चेक कर सकते हैं। कैसे, उसका क्वालिटी कंट्रोल हम लोग परफॉर्म करते हैं। मतलब हॉस्पिटल लैब के अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल चलाते हैं। क्यों चलाते हैं कि हम जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो रिपोर्ट हमारा एक्यूरेट है। ठीक है, तो ये तुम्हारा है रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये हो गया तुम्हारा ओवरव्यूज ऑफ लैब, मतलब हॉस्पिटल में जो लैब होता है, लैब क्या है, कौन से टाइप का लैब होता है, लैब के अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता और क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए, कितना लेवल का लैब है। तो ये तुम्हारा हो गया जनरल ओवरव्यू ऑफ द लैबोरेटरी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग धीरे धीरे पैथोलॉजी का सारे सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।